चलिए, हम आए हुए हैं मैरवा प्रखंड के ग्राम पंचायत राज मोडियारी के मुखिया अजय भास्कर चौहान जी के पास। पिछले 11 सालों से चौहान जी मुखिया हैं और पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वर्तमान में मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और ये 22 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बिहार पंचायत चुनाव 2026 के संबंध में लिए गए निर्णय के पक्ष में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सिवान के टाउन हॉल में यह कार्यक्रम होगा और उसमें मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। खुद मुख्यमंत्री के बारे में क्या प्रोग्राम है ये खुद बताने जा रहे हैं मुख्यमंत्री अपने मुखिया अजय चौहान जी। बताइए क्या है प्रोग्राम आपका। सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और सभी मालिकों का जो हमको देख पा रहे हैं, हमको सुन पा रहे हैं। आप सभी का प्रणाम सलाम, सभी का अभिनंदन, सभी का बहुत बहुत आभार। कौन कौन आएंगे इस कार्यक्रम में, बहुत कम शब्दों में अगर हम लोग जानना चाहें तो। 36 वर्षों के बाद बिहार के ऐतिहासिक धरती पे ऐतिहासिक निर्णय और नए क्रांति के रूप में परिसीमन का जो निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जो लिया है, उसी के आलोक में प्रदेश इकाई के फैसले के उपरांत धन्यवाद सह आभार सभा का आयोजन त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा टाउन हॉल में आयोजित है, जिसमें प्रदेश के मुखिया महासंघ के सम्मानित अध्यक्ष, जिनके कुशल नेतृत्व में इस लड़ाई को हम सभी जीत पाए हैं, आदरणीय मिथिलेश कुमार राय जी, जिला परिषद प्रदेश की सम्मानित अध्यक्ष बहन कृष्णा यादव जी, प्रमुख संघ की प्रदेश अध्यक्ष जयमाला पासवान जी, सरपंच एवं पंच संघ के प्रदेश के अध्यक्ष आमोद कुमार निराला जी, वार्ड सदस्य के प्रदेश के अध्यक्ष और अगल बगल के सभी जिला परिषद के सम्मानित अध्यक्ष, जिला के सम्मानित जिला मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष और सिवान जिला की सम्मानित जिला परिषद की अध्यक्षा संगीता यादव जी और जिला के सभी माननीय प्रमुख, सभी माननीय जिला परिषद के सदस्यगण, सभी माननीय पंचायत समिति के सदस्यगण, सभी माननीय मुखियागण, सभी माननीय पंच एवं वार्ड सदस्य के साथीगण इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कितने साल बाद ये निर्णय आया है परिसीमन का? 36 वर्षों के बाद बिहार के सरजमी पे ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय जो लेने का कार्य किया है, उसी के आलोक में जिला मुखिया संघ सिवान के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में धन्यवाद सा आभार सभा का आयोजन होना सुनिश्चित है। दिसंबर में ये कार्यकाल खत्म हो रहा है पंचायत चुनाव का और दिसंबर में सरकार का आदेश आ गया है कि नए परिसीमन के बाद चुनाव होगा। क्या लगता है कि नया परिसीमन का कार्य बहुत जल्दी दिसंबर तक खत्म कर लिया जाएगा? ये सरकार के स्तर का काम है और सरकार के लोग इन चीजों पे बड़ी तत्परता और सजगता से और तेजी से लगे हुए हैं। जैसे परिसीमन का कार्य पूरा होगा, परिसीमन के कार्य पूरा होने के उपरांत ही बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज हो जाएगा। अगर परिसीमन का काम पूरा नहीं होता है और कार्यकाल मुखिया ये पंचायत चुनाव का अवधि खत्म हो जाता है, तब की व्यवस्था क्या रहेगी? पुनः सरकार के लोग निर्णय लेंगे कि पंचायत की सरकार कैसे चलेगी, कमेटी बना के चलेगी या फिर आगे कुछ व्यवस्था गवर्नमेंट किस स्तर पे करने जाएगी, ये तो गवर्नमेंट के लोग ही तय करते हैं। कई प्रतिनिधियों को इस बात की निराशा हो गई थी कि अगर उनका क्षेत्र आरक्षण में न चला जाए या उन्हें फिर चुनाव लड़ने का मौका न मिले, लेकिन जब से परिसीमन हुआ है कि अब नए परिसीमन के बाद ही चुनाव होंगे, तो क्या गुजर रही है मुखिया नए लोगों पर? जो देखिए, वो फैक्टर ये नहीं है कि आरक्षण के चलते हमको मौका मिले नहीं मिले, हमारे भाई को मौका मिले नहीं मिले, कोई ना कोई मेरा भाई ही लड़ेगा। कुछ आरक्षित का मेरा भाई लड़े या सामान्य का भाई लड़े। अब सवाल है कि परिसीमन होने के बाद 8,000 अगर पंचायतों की संख्या है बिहार में तो 12,000 हो जाएगी। सिवान में 283 है तो सिवान में लगभग अभी 300 मान लीजिए, तो सिवान में कल 400 संख्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा, तो 150 हमारे नए सरपंच और नए मुखिया आ जाएंगे। जिला परिषद 40 है तो 60 हो जाएगा। एक बात तो है, जो मुख्यमंत्री ने जो फैसला किया है इससे सभी पंचायत प्रतिनिधियों में खुशी है और इस खुशी को लेकर ही ये उनका स्वागत। अरे बिल्कुल है, बिल्कुल। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि अगर बिहार के आवाम और बिहार के पंचायती राज व्यवस्था, बिहार के पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त और सुदृढ़ बनाने की दिशा में अगर हम लोगों ने मांग किया है, अपनी बात को रखा है और शासन से लेकर माननीय न्यायालय तक हम लोगों ने जाने का कार्य किया,
प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मिथिलेश राज जी के कुशल नेतृत्व में तमाम लड़ाई को अगर स्टेट लेवल तक, माननीय मुख्यमंत्री तक अगर हम लोग लेके गए और उन चीजों को संज्ञान में लेकर के बिहार के नए क्रांति के रूप में अगर परिसीमन का उन्होंने निर्णय लिया तो यह अभिनंदन योग्य है। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, कहीं कंट्राडिक्शन नहीं है। और त्रिस्तरीय पंचायत सभी धर्म सभी दल के लोग हैं, कोई इसमें लेवल लगा हुआ है क्या कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि केवल भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं? 283 मुखिया पता करवाइए, 283 मुखिया जदयू के कार्यकर्ता हैं। सरकार के इस निर्णय से दुख पूरे बिहार में पूरे बिहार में लोगों को खुशी है, किसी को दुखी नहीं इस बात को लेकर के। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष हमारे भाई, चूंकि विपक्ष में मैंडेट उनको मिला है सवाल करने के लिए, तो सवाल करेंगे। लेकिन एक बार कहना चाहते हैं कि आप आइए विपक्ष में, अगर यह गलत हुआ है तो आप प्रोटेस्ट करिए, आप सड़क पे जाइए, कहिए कि नहीं बिहार में यह गलत हुआ है। मतलब आप चुनाव लड़िएगा, आप एमएलए का चुनाव लड़िएगा, आप एमएलसी का चुनाव लड़िएगा, विपक्ष हमारा कोई भाई मुखिया का चुनाव लड़ेगा, जिला परिषद लड़ेगा, आप जीत गए हार गए तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है। और हमारे अगर बिहार के नौजवानों को, नए लोगों को, नई बेटियों को, नए नौजवानों को, युवा साथियों को, हमारे किसान भाई को अगर मौका मिलता, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, भाजपा का कार्यकर्ता हो, राजद का कार्यकर्ता हो, माले का कार्यकर्ता हो, जदयू का कार्यकर्ता हो, या कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो, अगर वह प्रतिनिधित्व करने की लड़ाई लड़ता है तो कष्ट किसको है? किसको इसमें कष्ट होना चाहिए? अगर 300 से 450 अगर सिवान में मुखिया हो जाएंगे, 40 जिला परिषद से 60 जिला परिषद हो जाएंगे, तो जो 20 जिला परिषद हमारे भाई जीत के आएंगे, बता देना कि 20वां कार्यकर्ता आरजेडी का होगा क्या? 20वां कार्यकर्ता भाजपा का होगा कि जदयू का होगा? मतलब ये ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक और बिहार के हक का फैसला है। घिसी पिटी कहानी। 5000 पॉपुलेशन, 7000 पॉपुलेशन पे पंचायत होना चाहिए, अभी 20,000 पॉपुलेशन है। 22 तारीख को जो आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसके द्वारा जनता को मैसेज क्या देना चाहते हैं? आग्रह करना चाहते हैं अपने मालिकों से, त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधियों से, ये आपकी लड़ाई है। जो भी हमारे नए लोग आएंगे, अब तो इस बात क्या खुशी है कि कल तक 40 जिला परिषद थे, अब 60 हो जाएंगे। कल तक 300 पौने 300 मुखिया थे, अब 450 हो जाएंगे। कल पौने 300 सरपंच थे, अब 450 हो जाएंगे। कल 4000 वार्ड मेरे सीवान में है, कल 6000 हो जाएगा, तो 6000 हमारे नए वार्ड जीत के आएंगे। हमारे समिति मान लीजिए कि 500 समिति है, 700 हो जाएंगे। जितनी संख्या अगर उसमें इजाफा हो जाता है तो नए लोगों को, जो नया लड़ने जा रहे हैं उनको क्या मैसेज? हाँ, जरूर कहेंगे मुखिया कि आप परिसीमन होने जा रहा है, आप धैर्य और ध्यान बना के रखिए कि परिसीमन का रूप क्या होगा, उसका नियमावली कैसे आता है, उसका गाइडलाइन क्या होगा। उस गाइडलाइन के अनुसार पंचायत को बेहतर तरीका से, पंचायत का जो वर्गीकरण होने जा रहा है, जो बंटवारा होने जा रहा है, जो रेखांकित है व्यवस्था, उस रेखांकित व्यवस्था में आप चढ़ बढ़ के हिस्सा लीजिए, मालिकों के बीच में बने रहिए, वो चाहे हम हो चाहे नया मेरा कोई साथी हो। निश्चित तौर पर आप मालिकों के बीच में बने रहेंगे, आपको प्यार मिलेगा, और जब प्यार मिलेगा आप जीत के जाइएगा तो बेहतर तरीके से काम करेगा। ये परिसीमन जो हुआ है अभिनंदन योग्य है, स्वागत योग्य है। और हमारे भाई लोग कह रहे थे, हम जैसा भी कह रहे हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी का अभिनंदन, कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी का बैकग्राउंड अगर देखिएगा पॉलिटिकली तो आरजेडी से ही है। अगर प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी से पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उन्होंने आरजेडी के लिए बढ़िया काम किया। नहीं, आरजेडी की बात नहीं है, बिहार वासियों के लिए और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए उन्होंने बेहतर कार्य किया। इसमें सब लोग हो सकते हैं। तो हमारे लोग कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे, हम सुने कि महिमा मंडन कर रहे हैं क्या, भाजपा में जाएंगे। अरे भाई, बात भाजपा का नहीं है और बात किसी के महिमा मंडन का नहीं है। अगर सिवान के जिलाधिकारी किसी मुद्दाओं पर बेहतर काम करते हैं तो उनको अभिनंदन करने में क्या गुनाह है। अगर बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया, 36 वर्षों के बाद साहसियों का ऐतिहासिक निर्णय, तो क्या गलत है? अब कुछ लोग हमारे कह रहे कि फंड नहीं है, चुनाव करवाएंगे। भाई, चुनाव करवाने में भी तो पैसा लगेगा, तो चुनाव मना कर दिया जाए क्या? फंड नहीं तो परिसीमन नहीं हो, कहिएगा क्या? कहें लोग ना कि नहीं परिसीमन हो, लोगों को नहीं मौका नहीं मिले। आज जो लोग एमएलए और एमपी जीत के जाते हैं, जीतने से पहले एग्रीमेंट होता है क्या कि हमारा फंड वहां रखा है कि नहीं रखा है? जीत के जाते हैं तो आवाज बनते हैं सदन में, चाहे भाजपा का एमएलए हो, चाहे राजद का एमएलए हो, चाहे जदयू का एमएलए हो। जो हमारा भाई जीत के जाता है, क्षेत्र के मालिक लोग जब प्यार और अभिनंदन देकर के, दुलार बना करके जब विधान परिषद और विधानसभा में भेजते हैं तो अपने हक की बात करते हैं। और वित्त की जहां तक बात है तो जाइए साउथ के राज्यों में देखिएगा,
अपडेट है परिसीमन का व्यवस्था। तो कल तक 2000 उस वहां है तो 3000 होता है, तो क्या गलत है? धन्यवाद। आप थे अजय भास्कर चौहान जी और बात कर रहे थे केएमपी भारत के संपादक कृष्णमुरारी पांडे जी से। धन्यवाद अजय भास्कर जी चौहान, हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिर से आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।